अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं वेलकम करता हूं आपको अपनी नई वीडियो में। आपको याद होगा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना सीखा था विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। और आज हम विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करेंगे HTML और CSS फाइल्स क्रिएट करके, और उनका आउटपुट भी देखेंगे ब्राउज़र के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमेशा एक गुड प्रैक्टिस होती है कि आप एक वर्किंग फ़ोल्डर बना के रखें। ये वही विंडो है जिसके ऊपर हमने लास्ट टाइम ख़त्म किया था, ठीक है। यानी वो कुछ इस तरह की थी। तो एक वर्किंग फ़ोल्डर वो फ़ोल्डर होता है जिसके अंदर आप अपनी तमाम फाइल्स सेव कर रहे होते हैं अपने काम की। तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी काम करने का एक बेहतर तरीका ये है कि आप एक अपना फ़ोल्डर क्रिएट कर लें जिसके अंदर आप तमाम अपनी फाइल्स वगैरह रखा करें। तो मैंने एक वर्किंग फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है जिसका नाम मैंने HTML CSS रख दिया है, और वो ये ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो मैंने उसका अगर उसको मैं ऐसे ओपन करता हूँ तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस जगह पे ये एक्सप्लोरर है, और यहाँ पे आपके पास सर्च की ऑप्शन है, और यहाँ पे आप सोर्स कंट्रोल के हवाले से ये बाद में आने वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद की वीडियोस में सिखाऊंगा कि किस तरह आप गिटहब का इस्तेमाल करते हुए यहाँ जो कुछ भी लिखेंगे आप उसको अपने गिट पे डाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये डिबगिंग के लिए पर्पज़ इस्तेमाल होता है, और ये जो है वो एक्सटेंशन के लिए इस्तेमाल होता है जो बहुत अहम है। इसका भी इस्तेमाल हम देखेंगे। बहरहाल अभी तो हमने ये किया है कि हमने अपने वर्किंग फ़ोल्डर को जिसका नाम हमने HTML CSS रखा था उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। हमारा पहला काम ये था, वो हमने कर लिया। अब इसके बाद हम ये करना चाह रहे हैं कि हम एक यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट करें, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें यहाँ आपके पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं। यहाँ पे है न्यू फाइल की, न्यू फोल्डर की। रिफ़्रेश करना चाहते हैं एक्सप्लोरर तो आप यहाँ क्लिक कर दें, और कोलैप्स फोल्डर की, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, और उसका नाम फर्स्ट किया मैं लिख देता हूँ first.html, और इस तरह मैंने यहाँ ही फाइल क्रिएट कर दी, ठीक है। अगर आपको याद हो हमने लास्ट लेक्चर में CSS के लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह आप HTML फाइल के साथ CSS फाइल्स को लिंक कर सकते हैं। तो हम आज उसी फाइल्स को दोबारा चेक कर लेते हैं कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। और ये चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने सिंपली कॉपी किया है, ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है। मैंने ये कॉपी किया है, और मैं यहाँ Ctrl+S करके इसको सेव भी कर देता हूँ। कुछ चीज़ें आप जो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर देखेंगे उसका पोटेंशियल शायद मैं कॉपी करके ख़त्म कर चुका हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि आपको विजुअल स्टूडियो कोड किस किस तरह हेल्पफुल साबित हो सकता है। चलें, इसके लिए हम एक नई वीडियो बना लेंगे। फ़िलहाल आप ये देख लेंगे कि किस तरह ये काम करता है, ठीक हो गया। और क्योंकि हम एक फ़ाइल यहाँ पे अगर देखें तो हमने लिंक का टैग यूज़ किया था एक एक्सटर्नल CSS फाइल अटैच करने के लिए, तो हम एक CSS फाइल भी बना लेते हैं जिसका नाम हम यही रख लेते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ न्यू, उसका नाम मैं ये रख लेता हूँ mystyle.css। ये क्रिएट हो गई यहाँ पे, और इसके कंटेंट्स भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद थे। ये इसके कंटेंट्स हैं, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिए, और मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट हो गया। इस तरह हमारी एक CSS फाइल बन गई, ठीक हो गया। अब इसको भी हमने सेव कर दिया Ctrl+S करके, वैसे ऑटो सेव तो होने ओके हो गया। ये हमारी एक HTML फाइल बन गई, और एक हमने CSS फाइल बना दी, और उन दोनों को आपस में लिंक भी कर दिया, ठीक है। अगर अभी आप इसको चेक करना चाहते हैं इसकी आउटपुट, तो आपको मालूम है कि हम इसको हमेशा किस में ओपन करते हैं, ब्राउज़र में ओपन करते हैं। और ये देखें CSS ने अपना काम कर दिया, एग्जैक्टली वही जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर CSS के कंटेंट्स देखें तो बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू है, और H1 का भी कलर नेवी में आ चुका है, और मार्जिन लेफ्ट भी हो चुका है जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा था। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम VS कोड के पोटेंशियल से फ़ायदा उठाएं, यानी हमें ब्राउज़र में इसको ओपन ना करना पड़े,
बल्कि पैरेलल हम यहाँ पे एक विंडो हो जिसके अंदर हमें आउटपुट मिले, जिस तरह हमें w3schools.com पे मिलती है कि एक तरफ कोड होता है और एक तरफ फाइल होती है, उसकी आउटपुट होती है। तो हम यहाँ पे अगर ये काम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आएंगे और सिंपली लिखेंगे HTML प्रीव्यू। ये एक्सटेंशंस हैं यहाँ पे, यानी जितनी एक्सटेंशंस आप इंस्टॉल करते जाएंगे हर एक्सटेंशन का एक अलग से रोल है, और वो एक्सटेंशंस आप इंस्टॉल फर्ज किया हम यहाँ इंस्टॉल कर देते हैं ये वाली एक्सटेंशन, जिसकी ये हमें इस तरह होगी कि हम एक तरफ कोड लिखेंगे और पैरेलल में हमारी उसकी आउटपुट मिलती जाएंगी। तो हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे उसको इंस्टॉल कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में, और जो ही ये इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे डिसेबल और अनइंस्टॉल लिखा हुआ आ जाएगा। हम वापस जाते हैं, ठीक है, हम ये वापस एक्सप्लोरर में आ गए और हमने इसको क्लिक कर दिया। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन है ओपन प्रीव्यू टू दिस साइट, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी आप देखें कि आपके पास वही जो ब्राउज़र वाला आउटपुट थी वो आपके पास यहाँ पे आ रही है। तो इस तरह हम HTML प्रीव्यू का जो एक्सटेंशन है वो यूज़ करते हुए हम इस तरह HTML और CSS में के पेजेस वगैरह बना सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, टेस्ट एग्जांपल थी VS कोड का इस्तेमाल करते हुए जो हमने आज देखी। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम मज़ीद एग्जांपल्स के साथ मज़ीद एक्सटेंशंस को एक्सप्लोर करेंगे और VSC की पोटेंशियल देखेंगे कि हमें किस तरह हेल्पफुल साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।